एक घने और विशाल जंगल में उन दिनों भयानक बर्फीला तूफान चल रहा था। तेज ठंडी हवाओं के साथ लगातार बर्फ गिर रही थी और पूरा जंगल सफेद चादर में ढकता जा रहा था। ऐसे हालात को देखते हुए जंगल समाचार के माध्यम से राजा ने सभी जानवरों और पक्षियों को चेतावनी दी कि जब तक तूफान पूरी तरह शांत ना हो जाए तब तक कोई भी अपने घरों से बाहर ना निकले और सुरक्षित स्थानों पर ही रहे। इसी जंगल में बल्लू नाम का एक जिम्मेदार पक्षी अपनी पत्नी लाड़ो और छोटे छोटे बच्चों के साथ अपने घोंसले में रह रहा था। बाहर की भयावह स्थिति के बावजूद घर के भीतर सब सुरक्षित थे, लेकिन बल्लू के मन में गहरी चिंता थी क्योंकि उसने आपात स्थिति के लिए कुछ अतिरिक्त अनाज नदी के पास एक बड़े पुराने पेड़ के तने के भीतर छुपा कर रखा था और उसे डर सता रहा था कि अगर वह अनाज समय रहते नहीं लाया तो या तो वह बर्फ में दबकर खराब हो जाएगा या कोई लालची जानवर उसे चुरा लेगा। लाड़ो और बच्चों ने उसे बार बार समझाया कि तूफान में बाहर जाना जानलेवा हो सकता है और घर में पहले से ही पर्याप्त अनाज मौजूद है, लेकिन बल्लू भविष्य की चिंता में इतना उलझ चुका था कि उसने किसी की बात नहीं मानी और अपने परिवार को समझा बुझाकर तूफान में बाहर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक हरा तोता मिला जो अपने टूटे हुए घोंसले के लिए लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था। बल्लू ने उससे हालचाल पूछा और आगे बढ़ गया, लेकिन ऊपर एक पेड़ पर बैठा भूरा नाम का एक लालची जानवर सब देख रहा था और बल्लू की गतिविधियों को देखकर उसके मन में चोरी की नीयत जाग उठी। उधर घर पर लाड़ो बच्चों के साथ थी कि अचानक भारी बर्फ गिरने से उनका घोंसला टूट गया और किसी तरह वह बच्चों को लेकर बाहर निकली। मजबूरी में वह मीनू मौसी के पास पहुंची जिन्होंने उसे सहारा दिया और एक सुरक्षित स्थान का पता बताकर वहां भेज दिया। दूसरी ओर बल्लू ने बड़ी मुश्किल से पेड़ के तने से बर्फ हटाकर अनाज की पोटली निकाल ली और राहत की सांस ली, लेकिन जब वह वापस अपने घर पहुंचा तो देखा कि उसका घोंसला पूरी तरह उजड़ चुका है और लाड़ो व बच्चे वहां नहीं है। यह देखकर वह टूट गया और उन्हें ढूंढने निकल पड़ा। इसी बीच भूरा चालाकी से बल्लू को झूठी बातों में उलझाकर गलत दिशा में भेज देता है और अनाज की पोटली चुरा लेता है। लेकिन मीनू मौसी उसकी चाल समझ जाती है और अपनी बुद्धिमानी से भूरा को धोखा देकर वह पोटली लाड़ो और बच्चों तक पहुंचा देती है। वहीं भूरा का लालच उसे भारी पड़ता है क्योंकि जिस पोटली को वह दोबारा चुराता है उसमें अनाज की जगह एक केकड़ा होता है जो उसे जोर से काट लेता है और अफरा तफरी में उसका घोंसला भी टूट जाता है। अंततः हरे तोते की मदद से बल्लू को अपने परिवार का पता चलता है और वह उनसे सुरक्षित स्थान पर मिल जाता है। तूफान के थमने तक सभी एक साथ रहते हैं और बल्लू को ये गहरी सीख मिलती है कि जीवन में असली दौलत जमा किया हुआ अनाज नहीं बल्कि परिवार का साथ, विश्वास और एक दूसरे की सुरक्षा है। लालच इंसान को अकेला और दुखी कर देता है, जबकि दया, समझदारी और एकता से सबसे बड़ा संकट भी टल सकता है।